बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, आज हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में डबल सैंपल की क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको n की वैल्यू दी है 100, समेशन x दिया हुआ है। इस समेशन x को 100 पे डिवाइड करके हम पहले सैंपल का मीन ले लेंगे x1 बार। सिग्मा 1 स्क्वायर दिया है, n2 दिया, समेशन x2 सिग्मा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर हाइपोथेसिस ने आपको बना के दिया है μ1 इज़ इक्वल टू μ2। तो इसकी अल्टरनेट होगी μ1 इज़ नॉट इक्वल टू μ2। ये पहला क्वेश्चन है जो मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ। आपने सबसे पहले समेशन x बाई n1 करना है, यानी ये जो समेशन x है 4250/100 कर लें, और इसी तरह यहाँ पर है 3544/80। तो यहाँ से आपको ना मीन मिल जाएगा, मीन 1 एंड मीन 2। यहाँ पर बेटा उसने आपको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की कीमत दी हुई है, इस वजह से हम जी टेस्ट अप्लाई करेंगे। रूल वही हैं जो आपने सिंगल टेस्ट में लगाए थे। हाइपोथेसिस उसने आपको बना के दिया, अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 5% है। तो ये फार्मूला है जो आपने अप्लाई करना है। अब यहाँ पर मीन 1 मीन 2 का आंसर जो आपने सॉल्व किया है, यहाँ पर फार्मूला लगा के ये अप्लाई होगा। ये मीन 1 है, ये वाला जो है ये मीन 2, इनके आंसर को यहाँ पर रख लें। इसी तरह सिग्मा 1 सिग्मा 2 वगैरह ये उसने आपको दिए हुए हैं, ये कीमतें रखें। ये डेल्टा की वैल्यू जो है ना ये ज़ीरो होगी। जब आप ये कीमतें लगा के इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास एंड रिज़ल्ट आता है -2.096। अब आपने क्रिटिकल वैल्यू जो है ना वो देखनी है। क्रिटिकल रीजन इसका बनेगा जी मॉड, यानी डबल वैल्यू आएगी, प्लस में भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है। तो ये आपने जी अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू जो है ना ये ली है, जी अल्फ़ा बाई 2 प्लस माइनस जी 0.05/2 करके ये 0.025 आया हुआ है। इसका आंसर उसी जी के टेबल में से आपने देखना है, जैसे पहले सिंगल सैंपल में आप देख रहे थे 1.96 आ जाएगा। अब ये जो 1.96 है इस डायग्राम में देखें, ये -1.96 है और ये +1.96 है। आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है -2.096, ये वैल्यू जो है ना ये 1.96 से छोटी है, ये इस CR में गिर रही है। CR में आ जाए तो हाइपोथेसिस जो है ना वो रिजेक्ट हो जाता है। ये अपने रिजल्ट लिखा हुआ है कि सिंस z -2.096 लेस देन -1.96 तो वी रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। तो ये बेटा आपका पहला क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने दूसरा क्वेश्चन जो है ना वो अटैम्प्ट करना है। n1 की वैल्यू 20 है, समेशन x1 दिया हुआ है, n सिग्मा 1 का स्क्वायर, n2 ये डाटा उसने आपको दिया और हाइपोथेसिस भी बना के दी है। अब इसमें बेटा आप नोटिस करो कि n1 और n2 दोनों 30 से छोटे हैं, लेकिन उसने आपको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की कीमतें जो है ना ये दी हुई है। ये सिग्मा 1 स्क्वायर है, ये सिग्मा 2 स्क्वायर है। जब सिग्मा नोन हो तो फिर चाहे n छोटा हो या बड़ा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप जी टेस्ट ही अप्लाई करते हो। तो ये दूसरा पार्ट देखें। अब हाइपोथेसिस उसने आपको ये दिया हुआ है, इसकी अल्टरनेट नीचे आ जाएगी। ऊपर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो नीचे जो है ना ये लेस देन इक्वल टू होगा, लेस देन होगा। अब जी का ये फार्मूला, इसमें आप कीमतें रखें, कीमतें रख के आपको जो रिज़ल्ट मिलता है वो ये आ रहा है -1.402। अब यहाँ पर जो x1 और x2 है ये सेम उसी तरह आपने सॉल्व की हुई हैं, x1 और x2 की वैल्यू जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने की थी। यानी आपने क्या करना है, 95 को 20 पे तकसीम करना है तो x1 बाहर निकलेगा। इसी तरह 135 को आपने 25 पे तकसीम करना तो x2 बाहर निकलेगा। वो कीमतें आपने इधर रखनी है, x1 बार एंड x2 बार, सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n। तो ये आंसर आ रहा है -1.402। अब ये देखें कि आपका जो क्रिटिकल रीजन है वो लेस का है। लेस का होने की वजह से आपका जो क्रिटिकल एरिया वो लेफ़्ट साइड पर आ रहा है। तो लेफ़्ट साइड पर होने की वजह से आपने इसको कंपेयर करना है। ये जो आंसर है कैलकुलेटेड आंसर है -1.4, तो ये वाला आंसर जो है ना ये बेटा इससे बड़ा है, ये AR में आ रहा है। AR में आने की वजह से हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये देखें, सिंस z -1.40 इज़ ग्रेटर दैन -2.054 सो वी डू नॉट रिजेक्ट द हाइपोथेसिस।
तो फिर हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। अगर ये सी आर में गिरता तो फिर हमने इसे रिजेक्ट करना था। अब तीसरी टाइप देखें। तीसरी टाइप में आपके पास ये डाटा है, x1 का आंसर दिया हुआ है समेशन x1, इसको 50 पे तकसीम करेंगे तो x1 बाहर निकलेगा। 50 दिया हुआ सैम्पल का साइज़ और x2 दिया हुआ है समेशन x2 1480। 1480 को 50 पे तकसीम कर ले तो यहाँ से x2 मिल जाएगा 2 बार। अब ये x2 बार और x1 बार की कीमतें उठा के आपने सेम पैटर्न पर फार्मूले में रखनी है। हाइपोथेसिस आपके पास है अब ये वाला μ1 लेस देन इक्वल टू μ2, तो अल्टरनेट इसका अपोजिट होगा μ1 ग्रेटर देन μ2, क्योंकि जो सिंबल ऊपर होता है उससे अपोजिट जो है ना वो नीचे होगा। तो ये कीमतें आपने इस फार्मूले में रखी है। जो आपने x1 बाहर निकाला है, x2 बाहर निकाला है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 n1 n2 ये सारी कीमतें उठा के आपने इस फार्मूले के अंदर रखी हैं और ये एंड रिज़ल्ट आपके पास आया है 2.493। ये कीमतें रख के आया है। अब आपने टेबल से वैल्यू जो देखी है, टेबल की वैल्यू जो है, चूँकि ये ग्रेटर साइड का हाइपोथेसिस है, ये ग्रेटर है, इसका मतलब आपका जो क्रिटिकल रीजन है ना वो राइट साइड पे होगा। राइट साइड पे ऊपर जो क्रिटिकल वैल्यू आती है वो है 2.326 अल्फ़ा 1% के ऊपर। अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास है 1%। तो जी अल्फ़ा जी 0.01, इसको जी इनवर्स के टेबल में देखेंगे तो आंसर 2.326 आ रहा है। ये 2.326 जो है ये इस डायग्राम के अंदर राइट साइड पर आ रहा है। ये राइट साइड पे क्यों आया है? क्योंकि आपका जो हाइपोथेसिस है वो ये ग्रेटर का है। ग्रेटर का होने की वजह से ये राइट साइड पर आया है। अब आपने वैल्यू को कंपेयर करना है। जो आपने आंसर निकाला है वो है 2.493 और ये आंसर है 2.326। आपका जो 2.493 है ये इससे बड़ा है। इससे बड़ा होने की वजह से ये सी आर में गिरा। सी आर में आने की वजह से आप अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे। सिंस जी 2.493 ग्रेटर देन 2.326 सो वी रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। ये मैंने तीनों टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको करके दिया है। अब इससे मिलते जुलते जो है ना कुछ क्वेश्चन रहेंगे। देखे ज़रा, एन दिया हुआ है, मीन निकालेंगे आप यहाँ पर। समेशन x1 को डिवाइड करोगे 100 पे, इसी तरह समेशन x2 को डिवाइड करोगे 100 पे। तो बेटा यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट है देखें, उसने ना कॉमन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। इन सवालों में उसने आपको वेरिएंस 1 और वेरिएंस 2 दिया था, ये दोनों अलग हैं। अब यहाँ पर उसने आपको बेटा सिग्मा 1 और सिग्मा 2 कॉमन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये दे दिया है और ये आंसर जो है ये आता है 10.9। इसका मतलब है सिग्मा 1 बराबर है सिग्मा 2 के। तो आपने उन्हीं फार्मूलों में जिधर सिग्मा 1 स्क्वायर लिखा हुआ है, सिग्मा 2 स्क्वायर जैसे ये फार्मूला है, आपने यहाँ पर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का स्क्वायर लिख लेना है, जो आपका ये 10.9 है। तो ये 10.9 का स्क्वायर, फिर 10.9 का स्क्वायर बटा n1 एंड n2, इसको सॉल्व कर लेना। अब ये देखें चूँकि ये कॉमन है तो बेटा इसको बाहर भी निकाला जा सकता है। इसको आप इस टाइप में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये कॉमन आया हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो। ये फॉर्म भी इसकी बनाई जा सकती है। देखिए ये चीज़ जो है ये इसमें से है। आप इसमें से सिग्मा 1 सिग्मा 2 स्क्वायर जो कि कॉमन है इसलिए ये सिग्मा बाहर निकाल के इससे बाहर भी लिख सकते हो। बाकी सारा प्रोसेस जो है वो सेम है। इसके बाद देखें ये जो नीचे 3 और क्वेश्चन है, इनमें क्या है, इसमें उसने आपको पॉपुलेशन वेरिएंस या स्टैंडर्डेशन नहीं दिया बल्कि पहली डेविएशन दे दी है, समेशन x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर, इसी तरह समेशन x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर। तो बेटा आपने इस 810 को तकसीम कर लेना है 40 के ऊपर। तो यहाँ से आपको ना s1 का स्क्वायर इस तरह ये एक कॉलम बन जाएगा। इसी तरह ये वाला जो है 772, इसको आप तकसीम करें 50 के ऊपर तो आपके पास s2 स्क्वायर आ जाएगा। अब जो फार्मूला आप लगाओगे जिसमें s इस्तेमाल हुआ है ना वो फार्मूला ऐसा होगा। देखिए ये फार्मूला बन जाएगा s1 का स्क्वायर s2 का। ये s1 और s2 आपने जो फार्मूला लगा के निकाले हैं ये वो वैल्यूज आपके पास आ जाएंगे। ये s2 का फार्मूला, s1 s2 का स्क्वायर, इस तरह के फार्मूले अब आप यूज़ कर। पहले आप सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर यूज़ कर रहे थे, अब ये करना है। तो ये बेटा कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व तस्वीरें सेंड करता हूँ, वो आपने अपने नोट्सों के ऊपर जो है ना नीट करना है ताकि ये टॉपिक आपका कवर अप हो जाए। फ़ी अमान अल्लाह।